वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर में भी कई दफ़ा आ चुका है और टावर करंट कैरिंग कॉइल उसका नाम है। यानी कि हम लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी वायर को, किसी कंडक्टर को जिससे बिजली बह रही हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर फोर्स अमल करती है और फोर्स उसको जो है ट्रांसलेट करती है। आज हम उससे कपल का इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टार्क जो है ये असल में कपल हम लोग पढ़ेंगे कि ये फोर्स अगर किसी कंडक्टर में से पर ऐसे फोर्सेस लगें कि वो इक्वल और अपोजिट हों तो वो कॉइल जो है, कंडक्टर जो है घूमने लग जाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं मैग्नेटिक कपल। कपल जो आपके पास टार्क होता है, दो टार्क्स का पैरेलल टार्क्स का सम होता है। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसकी कहानी को डिस्कस करते हैं। देखें, मैं एक कॉइल कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट करें इसमें सिंगल टर्न की कॉइल है या आप एन टर्न की कॉइल भी ले सकते हो और उसको आप लोग जो है कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से। आपने इस कॉइल को जो है कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने डायग्राम बनाई। ये कॉइल है ए बी सी डी, इससे बिजली यूं बह रही है प्यारे बच्चों। फर्स्ट करें जो मैंने डायग्राम बनाई है तो इसमें बिजली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। तो ये हो गई करंट कैरिंग कॉइल। अब हमने कहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक मैग्नेट ले आए, एक इस तरफ नॉर्थ पोल फेस कर रहा हो और इस तरफ साउथ पोल। हमें तो पता है नॉर्थ को साउथ से जुदा नहीं कर सकते, सारे से नॉर्थ और साउथ नहीं होते, लेकिन इस तरफ नॉर्थ हो जाए और इस तरफ साउथ हो जाए ताकि मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है लम्हा ब लम्हा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी आपको मैंने दिखा दी है नॉर्थ से साउथ की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आपने इस डायग्राम को अगर नहीं समझा तो समझ लें कि फर्ज करें ये एक कॉइल है, जैसे मैंने बना ली है। इधर ये कॉइल है, खाली अंदर खाली कंसीडर कर लें या किसी चीज़ पर लिपटी हुई है और इस तरफ नॉर्थ पोल पड़ा है मैग्नेटिक का, उस तरफ साउथ पोल पड़ा है। तो हमें पता है कि फोर्स ऑन साइड ए बी, प्यारे बच्चों ए बी पे फोर्स किस तरफ लगेगी? ए बी साइड पे फोर्स किस तरफ लगेगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, FBI यूज करो, FBI। पहले क्या ढूंढ, मैंने समझाया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स की डायरेक्शन बताता है। पहले क्या ढूंढना चाहिए? बी, तो इसकी बी की ये डायरेक्शन है। फिर क्या ढूंढना चाहिए? करंट उस तरफ है ये, तो इसमें जो फोर्स है वो इनवर्ड है, इनटू द पेज है, इनटू द पेज है या इनटू द व्हाइट बोर्ड है या डाउनवर्ड है, इज इनवर्ड and is given as ए बी पे जो फोर्स है प्यारे बच्चों उसका क्या नाम है? वही बिल। BIL साइन थीटा एंगल 90 है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में, या करंट और मैग्नेटिक फील्ड में साइन 90 पे 1 होता है। तो आपने देखा कि जो कॉइल है जिसमें बिजली उस तरफ बह रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट। तो इस पे फोर्स किस तरफ लग रही है? डाउनवर्ड, या अगर वर्टिकल कंडीशन है तो इनटू द व्हाइट बोर्ड लग रही है, इनवर्ड या इनटू द व्हाइट बोर्ड। एंड फोर्स ऑन साइड BC 0। BC पे फोर्स क्यों 0 है? बिकॉज L और B के दरमियान एंगल यहाँ 0 है और क्योंकि BC में बिल वाला केस जो है वो साइन 0 दे रहा है और साइन यहाँ तो साइन 90 था ना,
साइन 90 पे 1 होता है तो मैक्सिमम फोर्स की साइन 90 पे 1 और साइन 0 पे 0। तो ए बी पे फोर्स आपके पास आ गई, बी सी पे फोर्स आपके पास 0 आ गई है, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रख दिया जाए तो उस पे फोर्स नहीं लगती। पहला टॉपिक डिटेल में पढ़ा चुका हूं अगर आप लोग थे मेरे साथ। इस तरह फोर्स ऑन साइड CD क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो CD पे जो फोर्स है इज आउटवर्ड। कैसे आउटवर्ड? देखो ये B है, करंट में डाउनवर्ड है, तो फोर्स अपवर्ड है, यानी कि B तो सेम थी दोनों केस में। इसमें करंट उस तरफ जा रहा है तो फोर्स इनटू द पेज है, इसमें आप करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स आउटवर्ड है। और CD पे जो फोर्स है उसका फार्मूला भी वही है, BIL sin 90 पे 1 होता है। तो CD पे जो फोर्स है प्यारे बच्चों वो BIL है। तो ये इक्वेशन आप देख लें, ये तो 0 है, CD वाली इक्वेशन आप देख लें। इसी तरह फोर्स ऑन साइड AD is 0। क्यों 0 है? बिकॉज AD के केस में BIL साइन में 0 या 180 डाल दें, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, या साइड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बड़ी सादा लफ्जों में आपको पता चल चुका है कि ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है इसकी कितनी साइडें हैं? AB, BC, CD, AD। AB पे फोर्स किधर है? फोर्स इनटू द पेज है, क्रॉस है, क्रॉस इनटू द पेज। इस पे फोर्स क्या है? 0। इस पे फोर्स क्या है? डॉट है, आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ द पेज। इस पे फोर्स फिर 0 है। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स इस पे मौजूद है इक्वेशन 1 और 2 में, AB साइड पे फोर्स इनटू द पेज है या व्हाइट बोर्ड है या डाउनवर्ड है, और CD पे फोर्स आउट ऑफ द पेज है या अपवर्ड है। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और ये मैग्नेटिक कपल काज करेंगी, यानी कि फ्रॉम 1 and 2। अच्छा, अगर आप इसमें एंगल इधर आप 90 ले रहे तो इधर 270 ले लेते तो और भी खूबसूरत हो जाता। 270 पे साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव मान होता है, तो और भी खूबसूरत हो जाता कि फोर्स ऑन साइड AB इज इक्वल टू फोर्स ऑन साइड CD बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कपल फोर्सेस होती हैं ना, दो इक्वल एंड अपोजिट कोप्लेनर फोर्सेस कपल फोर्सेस होती हैं। कपल फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो साइड एक कॉइल है इसके ऊपर एक कपल आपको ऑब्जर्व होगा, कपल फोर्स आपको लगेगी, फील होगी। ये अगर मैं इस डायग्राम को हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड है और इस पे फोर्स अपवर्ड है, तो ये इस तरह रोटेट करेगी। ये आपको यहां से नजर आ रही है। तो ये साइड अगर मैं इधर डायग्राम बना दूं, ये जो कॉइल की विड्थ है ये इधर ठहरी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ। विड्थ को मैं अगर B से जाहिर कर दूं, छोटे B से, A से आपको इतराज तो नहीं होगा, छोटा B विड्थ है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे है, जब कपल लगेगा प्यारे बच्चों तो ये साइड किधर चली जाएगी? यूं हो जाएगी। अब एंगल बन जाएगा। ये कैसे समझ आई? बड़ी सीधी सी बात मैंने की है, अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रही तो फिर सुन लें। इस साइड में बिजली जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढी, फिर बिजली की डायरेक्शन, फिर फोर्स ढूंढी। इस पे फोर्स डाउनवर्ड है, इधर फोर्स 0 है क्योंकि करंट डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, कोई फोर्स नहीं, हम पढ़ चुके हैं ये बात। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट आपकी तरफ है, तो एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड, एक पे अपवर्ड, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कपल पैदा करती है ना, टॉर्क। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं, इस पे फोर्स जो है अपवर्ड है, इस पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो ये रोटेट करेगी ना। और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो 90 है। तो ये जो कपल का फार्मूला है, F मैग्नेटिक
स्क्वायर है। फोर्स कपल फोर्स इनटू कपल आर्म, ये कपल आर्म है, इसकी विड्थ है, विड्थ ये विड्थ है कपल आर्म है, और फोर्स एक लेते होते हैं ये या ये कपल का फार्मूला है, मैग्नेटिक कपल का फार्मूला। प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हो कि ये जो विड्थ है, विड्थ का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है? हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स कपल जो है वो कब मैक्सिमम होता है? जब ये यूं पड़ी हुई है, ये फोर्स जो है, फोर्सेस जो हैं, डायग्राम को देखें, इस पे फोर्स मेरे डायग्राम के हिसाब से आपको है इस साइड पे फोर्स डाउनवर्ड यूं केस। अब ये जो फोर्स तो अप डाउन रहेगी, फोर्स तो अप डाउन ही रहेगी ये, लेकिन विड्थ का जो कंपोनेंट है, विड्थ का जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के अलांग वो कम होता जा रहा है। यहाँ विड्थ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के अलांग है, ये बी मैक्सिमम है, यहाँ उसका कंपोनेंट कम होता जा रहा है, हत्ता कि जब ये यूं हो जाएगी, यूं फोर्स तो अप डाउन ही रहेगी, अब ये मजीद रोटेट करना बंद हो जाएगी, तार लगना, क्योंकि ये तो अब इस साइड पे फोर्स ऊपर दे देगी, नीचे लगा हुई तो एक्सपेंड होगी। पहले तो वही फोर्सेस अप एंड डाउन जब थी तो ये इसको क्या करवा रही थी? रोटेट। अब यहाँ रोटेट करवाना बंद हो जाएगी जब कॉइल बिल्कुल 90 पे चली जाएगी। लिहाजा विड्थ का कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है? आप कह सकते हैं कपल वाला फार्मूला टार के उसमें साइन होता है, तो वो तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल होता है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में तो 90 है, तो कपल वाला साइन 1 हो चुका है। ये मैं एंगल जो ले रहा हूं, ये जो थीटा है, थीटा इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड विड्थ। मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा बी मैग्नेटिक फील्ड है, छोटा फील्ड बी उसकी विड्थ है, इसके बीच एंगल है, ठीक है ना? तो लिहाजा मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक कपल है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? अगर कपल आर्म बिल्कुल यूं पड़ा हो, यानी कि अगर विड्थ जब यूं होती जाएगी तो कपल डिक्रीज होता जाएगा और खत्म यहाँ कपल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जैसे आप किसी स्ट्रैंड को मोड़ते हैं, यूं एक फोर्स इधर लगाते हैं इधर, और यूं करते यूं करें, फिर मजीद फोर्स की डायरेक्शन उधर रखें, इसकी उधर रखें, तो फिर मजीद तो स्ट्रैंड नहीं घूमेगा। तो यहाँ पर भी कॉइल जब रोटेट कर रही है तो कर रही है, करती जा रही है, फोर्स अप डाउन है, फोर्स अप डाउन है, फोर्स साथ साथ चलती ना, यूं फिर था, फोर्स तो हमेशा करंट की वजह से अप डाउन चल रही है। तो लिहाजा विड्थ का इफेक्ट हमें लेना होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। तो चले बच्चों, बी का क्या फार्मूला है? फोर्स का क्या फार्मूला है? BIL फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स BIL नहीं होती, हमें पता है, ये मैंने लिखी हुई है। और इस तरह लिखते हैं BILB क्रॉस एंगल। तो LB क्या चीज है? LB लेंथ इनटू विड्थ है। L is the length, this L is the length of the coil and B is the width of the coil। तो लंबाई जब चौड़ाई क्या देती है? एरिया देती है। LB छोटा b is area। तो मैग्नेटिक कपल का क्या फार्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों? BIA cos एंगल। तो ये एक फार्मूला है। अगर एक टर्न हो, एक टर्न, सिंगल टर्न का केस हो, अब मैं अगर ऊपर लिख लूं आप लोगों की खातिर, और n टर्न्स, अगर कॉइल के अंदर टर्न्स की तादाद ज्यादा हो, ज्यादा टर्न्स हो कॉइल में, n नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल में, तो उस वक्त आप इस फार्मूले में n मल्टीप्लाई कर देंगे, n B IA cos थीटा। ये आपके पास मैंने टॉर्क ऑन करंट टेयरिंग का या मैग्नेटिक कपल का फार्मूला डिराइव कर लिया है। इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे डिजाइन करके लिखूं, B को पहले लिख लें, I को बाद में, N को ये, तो ये किसी लड़की का नाम हो सकता है बीना cos थीटा, याद करने के लिए। नियाब भी बन सकता है, बीना भी बन सकता है, निपा भी बन सकता है, व्हाटएवर यू से। तो ये आपके पास
आपने देखा कि किस तरह मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उससे करंट फ्लो करवाते हैं डीसी करंट, तो डीसी करंट फ्लो करने की वजह से कॉइल के ऊपर जो है एक कपल लगता है, उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक साइड पे डाउनवर्ड एक साइड पे अपवर्ड। अगर करंट की डायरेक्शन उलट कर दे, इसको पॉजिटिव और इसको, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड और इस पे कॉइल यूं घूमने लग जाएगी। मेरे वाले केस में यूं घूम रही है, करंट चेंज करो यूं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, तो वो आपको पता है फ्लेमिंग रूल के हिसाब से फिर कभी यूं घूमेगी कभी यूं। अगर एक में करंट या मैग्नेटिक फील्ड में एक को चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने आपको समझाया कि हमारे पास कॉइल जो हॉरिजॉन्टल होती है, आपको ये चीज नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल विड्थ, तो मैक्सिमम कपल होता है। जो ये होती है कपल वीक होता 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 90 पे कपल खत्म हो जाता है। तो फार्मूला आपको चेक के बता रहा है कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा, विड्थ और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला केस होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, तो मैग्नेटिक कपल मैक्सिमम होगा BI cos 0 पे 1 होता है, cos 0 पे 1 मैंने लिखा। और अगर एंगल 90 हो जाएगा, कॉइल बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक कपल जो है दैट विल गेट 0 आंसर, क्योंकि cos 90 पे 0 होता है तो कोई कपल नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कपल लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस उस पर कपल टार्क लगाती हैं, मोमेंट ऑफ कपल लगाती हैं, टार्क लगाती हैं, जिसकी वजह से वो डबल टार्क के साथ घूमने लग जाता है, रोटेशन होती है। और ये ही प्रिंसिपल है डीसी मोटर का। डीसी मोटर में यहाँ तब्दीली कर लेते हैं, कम्यूटेटर लगा लेते हैं और करंट की डायरेक्शन बार बार रिवर्स की जाती है और उसको मूव करवाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है डीसी मोटर। ये जो आपके घरों में सोलर वाले पंखे, जिससे सोलर फैन से या घर की बैटरी से जो पंखे चलाते हो या जो डीसी पंखे हैं, वो सारे डीसी मोटर उनमें मौजूद होती है, तो उसमें कपल लगता है जिसकी वजह से वो घूमती रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमने सिर्फ उसकी टार्क की बात की है, घुमाने की बात की है, और हमने देखा जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से उस पर कपल लगता है। कपल का फार्मूला मैंने बड़े सीधे तरीके से पहले उठाया, विड्थ का कंपोनेंट लिया cos वाला, और उस कंपोनेंट के हिसाब से मैंने जो है आपको वो बात बताई। और बार बार कह रहा हूँ कि जो फार्मूले में एंगल है, ये एंगल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच नहीं है, ये एंगल विड्थ और मैग्नेटिक फील्ड। इस फार्मूले में विड्थ एरिया में छुपी हुई है, विड्थ एरिया के अंदर छुपी हुई है, LB विड्थ एरिया के अंदर छुपी हुई है। तो ये आखिरी फार्मूला स्टूडेंट देखते हैं ना, तो वो कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो समझते हैं ये एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच नहीं है, ये एंगल एरिया सॉरी विड्थ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है। अगर आप एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच लेते हैं, इन टर्म ऑफ एरिया बात करते हैं, तो फिर साइन एंगल इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले को इन टर्म ऑफ साइन एंगल भी प्रूव किया जा सकता है। जब आप एंगल जो है वो एरिया के हिसाब से लेते हैं तो फिर साइन एंगल के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो लिहाजा फार्मूला आमतौर पे cos की शक्ल में लिखा होता है। अगर ये फार्मूला किसी ने इस तरह लिख दिया बिना साइन एंगल, तो समझ जाना कि ये एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है, और cos की शक्ल में लिखा हुआ हो तो ये एंगल विड्थ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है। तो ये अहम बात है जो मैंने आपको बताई। ये पेपर में आ चुका है कि इस फार्मूले को प्रूफ करो। मैंने अपने एक अंदाज से प्रूफ किया है, वो आपको मुख्तलिफ नोट्सों में नजर आएगा, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से प्रूफ किया होता है। तो ये आपके पास बहुत अहम मैसेज हमें मिला है। और मैंने कहा इसको आप डीसी मोटर बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप कहता कम्यूटेटर लगा लें, कार्बन ब्रशेज लगा लें,
कार्बन ब्रशेज और कम्यूटेटर लगा लें और बैटरी लगा लें, और यहाँ पर शाफ्ट डंडा लगा लें और पंखे के पर लगा लें। पंखे के पर लगाकर फैन की जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं जो गुलाब होती है, तो ये इस पर कपल लगेगा और कपल लगने से ये पंख की तरह घूमने लग जाएगा। ये बार बार अनटच होगा, उसमें फिर अपना क्रिस्टल होगा। ये बार बार आपने करंट की साइड को बदलना होगा, और साइडों में से तो साइडें बदलेंगी तो करंट की डायरेक्शन बदलेगी। तो पहली साइड में अगर फोर्स अपवर्ड है, दूसरी में डाउनवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन अगर वही रखते हैं तो वो फिर यूं करने लग जाएगी। करंट की डायरेक्शन अगर वही रखते हैं तो यूं करने लग जाएगी। करंट की डायरेक्शन को जब बदलते हैं तो वो यूं घूमने लग जाएगी। तो कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन बदलता है, और ये कार्बन ब्रशेज वगैरह साथ लगाकर डीसी मोटर बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको समझ आई होगी, और मैंने बहुत सीधे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद हमारे पास ये जो कार्बन करंट कैरिंग प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया उसकी एक बेहतरीन एप्लीकेशन क्या है, डीसी मोटर है। लेकिन एक और भी एक अच्छी एप्लीकेशन है जिसको हम लोग गैल्वानोमीटर कहते हैं। गैल्वानो नामी साइंटिस्ट ने एक डिवाइस डिस्कवर या इन्वेंट किया जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं। तो गैल्वानोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हम लोगों ने गैल्वानोमीटर को देखना और डिस्कस करना है। गैल्वानोमीटर को यानी कि अब हमारा सारे का सारा चैप्टर इसी टॉपिक पे जाके खत्म होने वाला है। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ये इसी चैप्टर को खत्म करके छोड़ेगा। टॉपिक का नाम क्या है? गैल्वानोमीटर। तो प्यारे बच्चों, गैल्वानोमीटर जो है इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? यही बीना वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। कार्बन करंट कैरिंग कॉइल। देखें ये है क्या चीज? डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका प्रिंसिपल मैंने वही बता दिया जो कि हमने टॉपिक पढ़ा है। इसकी कंस्ट्रक्शन को आप लोग देखें कि हम इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह हम इसको बनाते हैं। तो ये पहले यानी एक सिलेंडर ले लें, आयरन का सिलेंडर, उसके ऊपर आप तार को लिपेट दें, यानी कि आप उसके ऊपर कॉइल को लिपेट दें। कॉइल इधर लीड वगैरह लगा लें, इधर एक स्पोर्ट पे उसको स्पोर्ट पे लटका दें। लीड का जो कनेक्शन हुआ पड़ा है, जो लाइट लीड आपने तार लटकाई है। दूसरे नंबर पे आप मकनातीस ले आए, यू शेप मकनातीस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यूं आप मकनातीस ले आए। यानी कि बिल्कुल वही डायग्राम है। कॉइल है, ये लिपटी हुई है सिलेंडर के ऊपर, लिपटी हुई है सिलेंडर के ऊपर, इस तरह की चीज लिपटी हुई है। और मकनातीस हम लोगों ने कनकेव लिए, यूं नहीं लिए, कनकेव लिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड हर वक्त विड्थ के साथ पैरेलल रहे। कनकेव लेने का ये फायदा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मोस्ट ऑफ जो है वो पैरेलल रहे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रहे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहे। रेडियल का क्या मतलब है कि मकनातीसी लाइनें तमाम की तमाम टुवर्ड सेंटर हों। सेंटर तब होंगी जब मकनातीस यू शेप होंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब कॉइल यूं ठहरी होगी तो दरमियान वाली लाइनें पैरेलल होंगी, यूं होगी तो ये वाली हर वक्त, मतलब एक खास तादाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल को लिंक करती हैं वो उसके साथ पैरेलल रहेंगी। तो पैरेलल यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज
radial, so theta between magnetic field and width is 0 और cos 0 पे 1 होता है। और मैग्नेटिक कपल जो है वो जो इस पे करंट वही कहानी है, ये करंट यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, जो भी डिस्कस किया है अभी जर्मन में जो स्टोरी थी कि मैग्नेटिक फील्ड यूं है, करंट यूं है, इसके अंदर इसके बाहर ये घूमेगा ताकि मैग्नेटिक कपल जो है बीना वाला cos 0 पे क्या होता है 1, ताकि मैग्नेटिक कपल मैक्सिमम रहे। इक्वेशन नंबर 1, ताकि उसके ऊपर मतलब बिल्कुल वही बात है। हम लोगों ने यहाँ तो भी ये किया है कि सिलेंडर के ऊपर कॉइल को लिपेटा है, लिपेटने के बाद उससे बिजली गुजारी है, बिजली गुजारने के बाद उसको फिर शेड यू शेड मकनातीसों में रखा है ताकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया फील्ड रेडियल रहे, एंगल 0 रहे और कपल यूनिफॉर्म रहे। ठीक है ना, ये यूं है ना, तो कॉइल के दरमियान में पड़ी हुई है, यूं ठहरी है, कपल मैक्सिमम यहाँ पे 0 हो जाएगा, 90 पे 0 हो जाएगी, फिर वैसे कपल 0 हो जाएगा, लेकिन बीच में कपल ताकि यूनिफॉर्म है। अब प्यारे बच्चों, आपको ये बात तो पता चल रही है, नजर आ रही है कि ये जो कॉइल है ये जब घूमेगी तो घूमने की सूरत में इसमें रोटेशन पैदा होगी, लेकिन ये जो रस्सी है, धागा है जो ऊपर जिसके साथ ये कनेक्टेड है, इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। ट्विस्ट इसमें आएंगे ना, ट्विस्ट जब आप एक चीज को लटका दें किसी चीज के साथ और उसको रोटेट करें तो यहाँ ट्विस्ट बनते हैं, ट्विस्ट की वजह से वो फिर वापस आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क बिल्डअप हो जाएगा, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क इन वायर is given as टॉर्क जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे जितना इसके ऊपर मिरर भी लगा होता है हमारा, जितना कॉइल ज्यादा रोटेट करेगी, ट्विस्ट करेगी, तो उतना ही ज्यादा, यानी कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जितना रोटेट करेगी उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क आपको पता है क्या करता है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो उसको वापस एंटी क्लॉकवाइज लाता है। ये तार जो है आपने इसके साथ जो चीज़ लटकाई हुई है और आप जो है ये अगर आप इस तरह तार में देखो अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट पैदा होंगे, तो अगर आप यूँ करना चाहते हैं तो वो ट्विस्ट उसको वापस लाएंगे और यूँ करना चाहते हैं तो इधर वापस लाएंगे। तो यहाँ पर C कांस्टेंट लगेगा, C इज कांस्टेंट called torsional constant। टॉर्जनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, C को। C एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये बिल्कुल हुक्स लॉ है, जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है तो K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इस्तेमाल होगी, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ टॉर्जनल कांस्टेंट है। तो ये दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग 1 and 2 when there is equilibrium। क्या मतलब इस बात का? पहले बच्चों आपको पता है मैग्नेटिक कपल मेरे वाले केस में बढ़ते जैसे मैंने बनाया हुआ है, इस पे फोर्स किधर है, इनटू है, इस पे फोर्स किधर है, आउटवर्ड है। तो ये यूं घूम रही है, जब ये यूं घूम रही है तो रिस्टोरिंग टॉर्क, ये यूं रिस्टोरिंग टॉर्क, अगर ये आपके पास क्लॉकवाइज घूम रही है तो रिस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। तो जब ये अप्लाइड टॉर्क बिना वाला और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाते हैं तो कॉइल मजीद रोटेट नहीं करती। जब अप्लाइड टॉर्क ज्यादा होता है तो बढ़ती जाती है और रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाता है। जब रिस्टोरिंग और अप्लाइड बराबर हो जाते हैं तो मजीद उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में बिना वाला टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क जब इक्वल हो जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाते हैं, तो कॉइल मजीद रोटेट नहीं करती। और नहीं करती तो आप इस हिसाब से फार्मूला बना लें, सी थीटा और एम, ये सी थीटा और एम, ये आपके पास इसको देखें
प्यारे बच्चों आपको पता है C कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो लिहाजा इस इक्वेशन के अंदर अगर आप इस कांस्टेंट को पुट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो करंट है दैट इज मेजर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करंट इज मेजर ऑफ रेडियंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितनी कॉइल ज्यादा रोटेट होगी उतने ज्यादा मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स या जिस हिसाब से आप इसकी कैलिब्रेशन कर रहे हैं वो आपके पास। तो इसका मतलब यह है, इस सारी कहानी का मतलब इस सारी इस इक्वेशन को देख लें, इन रिलेशंस को देख लें, इससे हमें ये पता चल रहा है कि गैल्वानोमीटर जो एक करंट कैरिंग कॉइल होती है जिससे जब करंट गुजरता है तो वो रोटेट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर ऑफ करंट। यानी ये गैल्वानोमीटर कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि आपके पास वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके दे दे और आप उसका करंट बना लो, ऐसा डिवाइस नहीं है। बस उस कार का करंट कैरिंग ये गैल्वानी नामी साइंसदान के जहन में एक दिमाग में आइडिया आया कि जब हम करंट गुजारते हैं तो वो घूमती है, तो बस बाई हुक और बाई क्रुक आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लें तो आप जो है करंट को मालूम कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, एक तरीका है गैल्वानोमीटर में कि जब वो रोटेट करता है उसकी रोटेशन की कैपेबिलिटी जो है, उसका जो टार्क है, उसकी सलाहियत से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि अपने अंदर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन गिन के आपको दे देता है, उसकी रोटेशन से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। और याद रखें ये जो गैल्वानोमीटर है इसकी अपनी एक सेंसिटिविटी होती है और वो सेंसिटिविटी इसके उलट होती है, इसकी नैब ओवर सी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि गैल्वानोमीटर छोटे से छोटे करंट को जब डिटेक्ट करता है तो वो सेंसिटिव होता है और छोटे करंट को नहीं करता तो वो लेस सेंसिटिव होता है। अगर आप छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करवाना चाहते हैं, गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो सी काम रखें तार का, नंबर ऑफ टर्न, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर दें, तो ये गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी। तो ये आपको वो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है टार्क एंड करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये उसकी आपको एक एप्लीकेशन पढ़ाई है जिसका नाम गैल्वानोमीटर है, और समझाया है कि ये वाला कपल कॉइल को घुमाता है और एक तार में रिस्टोरिंग कपल आ जाता है। जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बैलेंस हो जाता है, उससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। करंट इज मेजर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा टारगेट होगा थीटा को मालूम करना। कल मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि हम थीटा कैसे मालूम करते हैं और हम मजीद आगे